गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत नमस्कार सबको, है ना। किसी ने मुझे देखा भी है क्या यूट्यूब पे? किसी ने देखा है क्या? उसमें थोड़ा मैं गोरा लगता हूँ, मैं ही हूँ वो, मतलब नहीं। उसका कारण है ना, क्योंकि वो अब इसमें अच्छा होगा मैं देखना, क्योंकि इनको बोला हुआ है पैसे नहीं मिलेंगे अगर ऐसा कुछ आ गया तो ऐसा यूट्यूब पे भी टेक्निकल स्टाफ बैठता है तो बोलता हूँ भगवान ने तो जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर तूने कर दिया तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये वाला होना चाहिए। और दूसरी बात कि इस कॉलेज के पूरे प्रशासन को बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। और प्रिंसिपल जी जो हैं डॉक्टर गुरुचर दास जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया। और मीनाक्षी कोहली मैम जो आपका सेल देखता है, प्लेसमेंट सेल को देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो विकेश सेठी जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इंग्लिश के जो बहुत बड़े सर हैं, इनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू कि बैठे हो, ठीक है ना। सर वाली बात है कि बैठना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं कईयों के चेहरे देख रहा था, कब छोड़ेंगे तो ये फीलिंग, क्योंकि हम तो भाव पढ़ ही लेते हैं, 10-12 साल इस फील्ड में हो गए, तो चेहरे पे कुछ न कुछ लिखा हुआ आता है। किसी का कोई वेट भी कर सकता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, उसको बोलो इंतजार करे। अगर आपके लिए इंतजार नहीं कर सकता तो वो आपका है ही नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं। तो ये तो सब बातें हो गई अपनी, है ना। अब मैं मेरे बारे में थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि थोड़ा सा बात करूंगा तो आप सीरियसली सुन लोगे, नहीं तो यूं लगेगा नहीं सीरियसली। में ऐसा क्या है कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र से, मैं वैसे बेसिकली राजस्थान से हूँ, भादरा सुना होगा, ठीक है। गोगामेडी के पास एक गाँव है मुनसरी, वहां से हूँ मैं बेसिकली। वहां से सरकारी स्कूल में 10वीं करी बढ़िया से, ठीक है। 2002 में 10वीं कर ली थी और फर्स्ट डिवीजन आ गई सरकारी स्कूल में। बहुत बड़ी बात होती है, 2002 में फर्स्ट डिवीजन आ गई। गांव में सेड़ बांटी थी, सेड़ वो वाली बांटी थी भाई, पूरे गांव में बढ़िया लगा। फिर घर वाले बोले कि लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है। बढ़िया हूं मैं ना, तो बढ़िया ज्यादा पढ़ता नहीं, कोई बढ़िया है क्या? है क्या? बहुत सौभाग्यशाली हो कि एमए कर रहे हो, है ना। वरना बढ़िया को क्या होता है सर कि 10वीं 12वीं के बाद दुकान में बिठा देते हैं, और बड़ा खतरनाक है। एक ही चीज देखते हैं, तू कमाता कितना है, बस बात खत्म, और कोई मतलब नहीं है। और मैं बात इसलिए ओपनली कह पाता हूँ कि मैं खुद हूँ, वरना तो कह देते तेरे को क्या मतलब। तो ये मैं खुद हूँ, तो मैं मेरी तो बुराई कर ही सकता हूँ, है ना। तो अब 12वीं में +1 +2 मेडिकल साइंस से कर ली। बोले भाई बहुत बढ़िया लड़का डॉक्टर बनेगा। मैं कहा बढ़िया, वहां भी बढ़िया स्कोर कर लिया। कोटा चला गया मैं, एलन सुना होगा, वहां पे चला गया, वहां पे तैयारी करी 1 साल। वो जैसे कहते हैं ना कि घर में रहना, घर की सिकनेस थी कि बाहर नहीं रहना। तो भाई वहां रहते रहते फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से, ऐसे मत मानो कि बड़ियों की सारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ऐसे मुंह की तरफ देखते हैं, जब भी आर्थिक स्थिति बोला, कमजोर किसी की भी हो सकती है, ठीक है। वो कमजोर थी, अब बहुत दिक्कत आई वहां पे, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था 2005 में। मेरी पहली यूट्यूब पे वही वीडियो है, आप देख लेना, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। आप अभी खोल के देख लेना, इतने सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाएंगे, मार्केटिंग भी होगी, है ना। तो SWMG, आप पूरे YouTube चैनल को मैं ऑनेस्टली इसलिए इतना चैलेंज करता हूँ कि एक नेगेटिव कमेंट दिखा देना, अभी नहीं आप जाके कर दो, ये रे। हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि हमें पता है कि टाइम की और पैसे की क्या वैल्यू है, उस क्षेत्र के हम हैं। तो अब वहां से स्कूलिंग हो गई, एलन चले गए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, बीच में छोड़ के आ गए, मतलब नहीं सिस्टम बैठा। वो सुसाइड हुआ नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाना था, और घर वालों की और मेरी किस्मत दोनों की अच्छी थी। तो भाई अब फिर आगे ग्रेजुएशन कर लिया, BSc बायोटेक्नोलॉजी। और जब आदमी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है ना, तो उसको यही दिखता है कि किसी की तरह पैसे कमाना। अब ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि बड़ा जबरदस्त होगा, BSc बायोटेक कर ली, अब पैसे तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब आपको पता है कि नौकरी सिंपल भी है, लेकिन टफ तब है जब आपके पास गाइडेंस ना हो, क्योंकि आप अंधी दौड़ में भागते रहते, कोई बताने वाला नहीं हो। जैसे सर ने बोला कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हो, एम डिसाइड करते हो ना, तब जबरदस्त होती है। हमारा एम ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था हमें है क्या। अच्छा, मतलब अभी भी पता लगा कि हम पढ़ा सकते हैं, पहले क्वालिटी का पता नहीं था। तो BSc बायोटेक करके भी वो कॉल सेंटर होते हैं ना, पहले कॉल सेंटर का बहुत बोलबाला था। दिल्ली चले गए उधार पैसे लेके कि कॉल सेंटर में जॉब करेंगे बढ़िया से। तो वहां पे इंग्लिश या हिंदी ढंग से ना बोली जाए, इंग्लिश वहां से आगे भी। फिर कैसे करके MSc इन्वायरमेंट साइंस उधार करके जितना भी होता है ना रिश्तेदारी वगैरह से, MSc इन्वायरमेंट साइंस कर ली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और वहां मेरा 75% था, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर था 75%। फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि बच्चों के पास तो पहले ही था कॉन्फिडेंस। अब MSc में 75% और भी आ गया, अब बुलंद करेंगे। फिर जयपुर चला गया मैं,
क्योंकि राजस्थान बड़ा तो जयपुर ही दिखता है, ठीक है। अब जयपुर चला गया, मैं कहा चल अब ना नौकरी लगेगी बढ़िया, अब घर की गरीबी आपका दूर करेगी, ठीक है। अब मैं हीरो मतलब अब प्रेजेंट करूंगा मेरे को। अब बात क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज से मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो परसेंटेज से आपको जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो मैंने कॉलेज में अप्लाई करा, तो बोले नेट है क्या तेरा क्वालिफाइड, मैंने कहा ना कैसे कराया मेरे बच्चा कर देंगे काम तो अरे बोला ना, मतलब फिर बेरोजगार। आपको पता है मैं तो थोड़ा सा कि एसी वेसी में रहने लग गया, गाड़ी होगी, पैसे हो गए, थोड़ा रंग ठीक हो गया, से ठीक में हूं मैं। पहले क्या था और बाल भी थोड़ा उड़ गए, तो ये जस्ट रंग एकदम काला, इससे भी पूरा, और बाल बड़े बड़े और बिल्कुल पतला। तो इमेजिन करो कैसे लगेगा, बैग ढका हुआ हो, ठीक है। ऐसे नहीं होता जो गार्डन होता है ऊपर और उसमें रंग करते हो, लाइन सी नहीं रहती, पसीने ऐसे आते थे। और जून जान के महीने में भाई जयपुर में बांटे इतने सारे वो क्या अपने बायोडाटा। एक स्कूल से कॉल आई मेरे को कि आपकी जॉब लगी, बड़ा खुश हुआ मैं कि मेरे को लेंगे। और वो स्कूल प्राइमरी तक पढ़ाना था मेरे को, सैलरी थी 8,000 रुपए, और जयपुर में रहने का खर्चा मिनिमम 10-12 हजार तो होगा। अब गरीबी दूर क्या करूँ, मैं तो बढ़ाऊंगा घर वालों की, 2,000 और मंगवाऊंगा। अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, मैं कहा बड़ी दिक्कत होगी। मैंने अपना उसके बर्तन धो देना, रोटी राटी बना देना, बढ़िया काम। फिर नेट की तैयारी करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो। फिर तो आपको पता है कॉन्फिडेंस की कमी दापा में थी, ठीक है, क्योंकि खोने को तो कुछ था ही नहीं। भी जिसके पास खोने को कुछ नहीं होना वो देश मुख्यमंत्री भी बन जाता है ना, हम तो जेआरएफ भी करना था, ठीक है। अपने पास तो कुछ खोने को था ही नहीं, आप बन गए। अब जेआरएफ हो गया, अब तो फिर बस अब बोले आईएएस बनना है, क्योंकि सपने तो छोटे थे ही नहीं, काम ऐसे नहीं थे, सपने छोटे, क्योंकि एक तो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होना। अब आईएएस बनने का सोचा, फिर चले गए मुखर्जी नगर, पीएचडी में एडमिशन ले लिया, मुखर्जी नगर चले गए, बहुत बढ़िया। वहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, 4 साल तैयारी करी आईएएस की, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करी, आरएएस का फिर मेंस लिखे 2-3 बार, वहां फिर रह गए। लेकिन साथ साथ क्या है, मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी इसकी, आपको पढ़ाने की, क्योंकि जब आईएएस की तैयारी कर लेता है ना, मैं तो ये मानता हूँ हर एक आदमी को आईएएस की तैयारी तो करनी चाहिए, ठीक है ना। कारण ये सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपके लिए वो एक बहुत ही अच्छी चीजें डाल देता है। आपको हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ जरूर होता है, कोई एक्सपर्ट ना होना तो आपको फंसा नहीं सकता, जिसने आईएएस की तैयारी कर रखी हो। तो बड़ी अच्छी चीज है, ये करनी चाहिए। तो नेट की तो हो गया, पीएचडी की होती साथ पीएचडी भी सबमिट हो गई, और साथ साथ ये तैयारी कर दी आपको यूजीसी नेट वाली। पेपर 1 को कंसंट्रेट करा, क्योंकि पेपर 1 का अगर सिलेबस में आपको दिखाऊंगा, देखोगे ना तो 10 यूनिट है, अलग अलग यूनिट है, कोई टीचिंग है, कोई रिसर्च है, कोई आईसीटी है, कोई मैथ है, कोई रीजनिंग है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इस तरह की यूनिट्स को तो क्या किया जाए, एक हम इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमने उस फील्ड को सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, या किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया बंदे को, ठीक है। तो मेरे को जॉब चाहिए, कहीं था तो थी नहीं, कहीं पे भी स्कॉलरशिप है ना, पहले जेआरएफ की स्कॉलरशिप अब टाइमली आती है, जब आप जेआरएफ करते हो ना, तो अब क्या होगा, वो डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया, तो अब डायरेक्ट आती रहती है। हमारे टाइम में 2-2 साल में आती थी। तो अब किसी को पैसे मांगते तो कहते तेरा तो जेआरएफ आने लग रहा है, किस चीज के पैसे मांग रहा है। मैं कहता तो 2 साल बाद आएगा, क्या आएगा तो सही यार, ये कौन सी बात हुई। अब आपको पनीर पसंद है, 1.5 महीने बाद रोटी खा ली हो, आज की काम तो आज ही चलेगा ना, तो उधार में ही चला जाता था। फिर मैंने वो उनको अप्रोच किया कि सर मुझे है ना आप पढ़ाने के लिए रख लो। तो बोले आप है ना 15-15 मिनट की वीडियो बना के भेजो, ऐसा उनका प्रोसेस है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने भेज दी, अप्लाई कर दिए। तो मैं क्या क्या लगा, क्या आपको थोड़ा कम पढ़ाना था। मैं कहा ठीक है, कम पैसे दे दो, फिर जैसा काम कर रहा है वैसे दे दो। तो बोले आपको 10 से 11 रुपए दे देंगे महीने के। मैंने कहा बहुत है, थोड़े 10,000 है जिसके पास कुछ ना हो। तो मैं कहा 10 दे दियो। थोड़े दिन में उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि रिस्पांस नहीं आया, मार्केटिंग अच्छी नहीं थी, आपके नाम से कोई बच्चा नहीं आ रहा था। फिर भैया आपा ने क्या करा, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। मैंने कहा ये जमा ऐसे बन रहा है। आप यूट्यूब चैनल देखोगे ना, मेरी शुरू की वीडियो देखोगे तो घर में वो बोर्ड, व्हाइट ऐसा बोर्ड नहीं है था सिंपल, वो बोर्ड और मार्कर खरीदा था। मेरी वाइफ भी है, ठीक है, मतलब शादी है, मतलब अब क्या है वो
अब वो क्या, उसको वो एक फोन लेके आया था वीवो का, और वो ऐसे खड़ी होकर रिकॉर्ड करती थी। आप देखना उसमें मैं हिलता हुआ दिखूंगा क्योंकि हाथ तो हिल जाएगा, ठीक है। और इस पे पढ़ाते थे, वो डिलीट नहीं करी है मैंने आज तक, क्योंकि वो याद होती है ना, तो उस पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब उस पे पढ़ाए, अब डेली गिनते थे कितने सब्सक्राइबर हो गए, एक बढ़ गया, पूरा मतलब मातम सा फैला देते थे, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, दो हो गया, यही एक खुशी थी। तो धीरे 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 ये ग्रो किया, स्टूडेंट्स ने इतना कोऑपरेट किया, इतना ईमानदारी को सलाम किया उन्होंने। मैं तो ये कहूंगा, मेरे को नहीं, मैंने ऑनेस्टली वर्क किया, उनको दिखा। वो क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये समझ नहीं आया कारण क्या नहीं करने का। कि जो सर ने बोला ना कि कुछ हार्स की जरूरत होती है डेली, वो वाला कर लो। आप कुछ भी करिए, अगर इस उम्र में मस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे, ये बात भी फिक्स है। करनी चाहिए भाई, पक्का करो। बाहर जाना है जाओ, मतलब जो आपको करना है ना वो कर लो, लेकिन 4, 5, 6 घंटे अपने लिए रख लो कि ये वो घंटे हैं जिसमें मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है ना। सोना बाबू ने क्या खाया वो पूछना है, वो बाद में पूछ लेना, मतलब वो 6 घंटे में नहीं पूछना। उस 6 घंटे आपके अपने होने चाहिए। 6 आवर्स मेरे हैं ये, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। वो दुनिया की कोई ताकत आपसे ना ले। आप सुबह 4 बजे उठिए, सुबह 5 बजे उठिए, आप आराम से वो टाइम दीजिए, उस टाइम फोन स्विच ऑफ हो जाए, ये ध्यान रखना। सोशल फोन क्यों बनाया गया था पता है आपको? टाइम बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा टाइम कौन खा रहा है? ठीक है, जो चीज बचाने के लिए बनाई थी वो सबसे ज्यादा खा रहा है। अरे कुछ लोग तो ऐसे कितने खाली है, डिप्पी देखे लोगों की। अरे जो जिसका होना था हो लिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्यों? वो तो डीपी देख रहे हैं, कितने लाइक्स आ गए, लाइक्स करे, रोटी देके जाएगी क्या अपने, ये बताओ। हमारा तो काम है एक्टिव रहना सोशल मीडिया से, क्योंकि हम तो मार्केटर हैं, मतलब थोड़ा डालेंगे, ये कहीं इतने सिलेक्शन होगा, भी दिखाऊंगा फोटो, ठीक है। तो वो तो क्या है, देखो एक बात बताओ, पैसा कमाना बुरी बात है क्या? अगर आपके पास है तो गरीबों की मदद कर दो, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से पैसा कमा लो, कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम लोग हैं, जैसे सिनर्जी एकेडमी में हम ऑफलाइन है, हिसार में अपना सेंटर है, और यहाँ आने का रीजन क्या है मैं बता दूं, फतेहबाद। पैसे के लिए तो सारे ही करते हैं भैया, हमारा भी मोटो होगा कि चलो पैसे कमा लें, लेकिन उससे बड़ा, और वो पैसे शायद हम हिसार में रहकर भी कमा सकते थे ना। अरे कमा लेना, यही से अच्छा चंडीगढ़ खोल देते। यहाँ आने का एक बेसिक रीजन सबसे बड़ा रहा सर का, अलावत सर का। सर ने हमें ये बोला कि देखो भाई, पैसे तो आप हर जगह से कमाएंगे, जहां से जो कुछ लिया है ना उसको वापस भी देना चाहिए, क्योंकि अलावत सर आपके इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एक काम कर लो, आप एक बार आके वहां, आज भी एथिकल वैल्यूज पे हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये डिसाइडेड है। तो आपके पहले हमारा ना अच्छे से स्वागत तो कर लो कि हम फतेहबाद में आ गए। लिया करेंगे, ठीक है ना। और किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जेन्युइन, जैसे कि मुझे फीस की सारे इलाज ही हो होता है ना, तो एक कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं नो डाउट कि मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसी बात है तो हमसे वो बात कर लें। तो ऑफिस है 4 मरला रोड है, क्या 4 मरला रोड है, वहाँ पे ऑफिस है अपना, वहाँ पे जाके आप बात कर लें, फोन नंबर भी मिल जाएगा। भी किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो पैसे देना चाहिए, ठीक है। कारण क्या है कि वो सिस्टम तभी चलेगा जब हमारे पास कुछ होगा। आप ज्यादा करीब आ जाएगा तो बंद करके चल जाएगा, यूं तो यानी कोई फैक्ट्री लगा रखी है, इतनी मशीन का रखा, मैं तो चल जाऊंगा वापस समझ रहे हो। तो थोड़ा ऐसा भी हो कि मेरा भी मन करे आने को, बढ़िया, वो तो भूलो ही मत आप थोड़ा सा तो फोकस वहां रहेगा ही रहेगा, ऐसे मत देख बढ़िया है तो क्या हो गया, ठीक है। अब तो ये सारी बातें हैं, ये तो होगी सारी बातें। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हमसे क्यों पढ़ो। एक ये भी तो कारण है कि सर आपसे क्यों पढ़े, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे ऑफलाइन बैचेज हैं, इतने सारे, हमसे यूं पढ़ने का कारण है कि हमने ऑफलाइन में इंडिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में सबसे बेस्ट। एक छोटी जगह रह रहे हैं, जैसे आप जैसे ये हिसार भी कोई यूं तो यानी बहुत बड़ा है, हमारी इतनी मार्केटिंग नहीं करते है ना, वरना तो आज हर जगह दिखते हैं आपके बैनर, ना इतने पैसे लेते हैं। मार्केटिंग तो तब करेंगे ना जब पैसे बहुत देंगे। फीस कितनी है? 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, उसमें कौन सी मार्केटिंग होगी? एक मेन रोड पे खंबा लगाने के 3 लाख रुपए महीने के ले लेते हैं, बताओ 6 महीने की फीस तो वहीं चली गई। तो ये इतना मार्केटिंग ना होके, अब की बार का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। एक क्लास अगर आपके पास 80-90 बच्चे हैं क्लास में, उसमें आपको 45 को नेट दे रहे हो आप,
ठीक है, और 14 को JRF। आप सोच के देखो, और इंडिया की फर्स्ट रैंक भी दी है हमने। तो अब ये एक तो ऑथेंटिसिटी बन जाती है क्यों कि आप हमें क्यों ज्वाइन करो, ठीक है ना। कारण क्या, क्यों ज्वाइन करता है आदमी, तो या सिलेक्शन के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहली जरूरत है ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, ठीक है। दूसरा प्रॉपर रिवीजन। तो स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक हम दे ही रहे हैं, इसका पीछे प्रमाण है हमारे सिलेक्शन। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपको से कोई सगा संबंधी तैयारी कर रहा हो, सगा दोस्त वगैरह, उससे भी आप राय ले सकते हो। वो तो झूठ नहीं बोलेगा, हम तो बोल दे, ठीक है। उनसे भी पूछ लो एक बार कि भी सिनर्जी एकेडमी है और मेरा नाम ले लेना है, कैसा है वहाँ पे, एक बार बात कर लेना, ठीक है ना। कि ज्यादा प्रमोशन हो गया क्या, कोई बात नहीं फिर, ठीक है। अब आप तैयारी कैसे करेंगे ये देखना। अच्छा एक बात बताओ, एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, व्हाई यूजीसी नेट JRF, मतलब आप लोग सब मास्टर्स कर रहे हैं ना, अरे कर रहे हो ना, यस सर। तो आप मुझे ये बताओ क्यों कर रहे हो मास्टर्स। सर वो कर रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना, क्यों कर रहे हो, क्या एम है मास्टर्स करने, कुछ तो होगा, क्या है। आपको मैं बताता हूँ, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन बेस्ड है, सारे ग्रेजुएशन बेस्ड हो गए। सिविल सर्विसेज IAS दे दो, ग्रेजुएशन बेस्ड किया ना, फिर मास्टर्स क्यों कर रहे हो। मास्टर्स करने का मतलब आपको कहीं ना कहीं या तो रिसर्च में जाना है या टीचिंग में जाना है, यही तो होगा, या और तो कोई कारण नहीं होगा। और आपको पता है जब मास्टर्स में आपको टीचिंग या रिसर्च में जाना है तो उसके लिए नेट तो कंपलसरी है। अब दो चीजें हैं, कुछ स्टूडेंट बीएड करते हैं और नेट भी, तो जिसने बीएड कर ली है उसके लिए नेट एक अलग एक रास्ता खोल देगी। क्या रास्ता खोल देगी, स्कूल का तो उसने बीएड में खोल ही दिया, दूसरा कॉलेज की तरफ हो रहा जाओगे, तो एक एलिजिबिलिटी बढ़ा रहा है। तो आप कह रहे हैं जॉब नहीं है, और सर ने कहा कि जॉब हर जगह है, कोई तो लगता होगा, अरे जॉब निकलती तो होगी ना। अब कई घर बैठे रहते हैं, नेट करके क्या फायदा, तू करके तो दिखा, है ना। और कई लोग ऐसे तो बैठे बैठे कहते हैं ज्यादा पैसे कमाने से क्या फायदा, तो कमा के दिखा ना। हर चीज का फायदा है, वो हारे हुए लोग कहते हैं इस चीज का क्या फायदा, क्योंकि खुद से तो कुछ होता नहीं। बॉडी बनाने का क्या फायदा, तो बना के दिखाना। शाम को सुबह उठ के जा, ये तो डब्बे खाते, तू खा के दिखाना, तेरे घर में राशन नहीं आता, इतना का एक डिब्बा आता है, वो फालतू की बकवास करता है, ठीक है। हर चीज का फायदा है, हर चीज का, लेकिन वो हम जहां लैग करते हैं ना कि सर क्या फायदा, सब चीज का फायदा है। तो एक एलिजिबिलिटी तो बढ़ाएगा आपकी। तो मैं ये सबको कहना चाह रहा हूं, आप कहीं से भी तैयारी करिए, जरूरी नहीं है कि हमारे पास करें, आपको कोई और ऑथेंटिक लगता है वहां जाके तैयारी करें, लेकिन जो मास्टर्स में है उसको यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। ये करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि आपके अलग चीज जोड़ देगी वो उसमें, समझ रहे हो भी। आपका कॉलेज का रास्ता उसने और खोल दिया। दूसरा आपका JRF, नेट और JRF में फर्क पता है क्या किसी को, क्या फर्क होता है। आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके, एकाग्र होके करना है। और ये सिलेक्शन कैसे होगा, और आप एक कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मास्टर्स करने के बाद हम नेट JRF दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर में हो, अभी एडमिशन लिया है, तो भी आप नेट और JRF का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि यूजीसी अपने नोटिफिकेशन में एक स्टेटमेंट लिखती है। वो स्टेटमेंट ये है कि आपको 2 साल में डिग्री कंप्लीट करनी है, तो 2 साल में तो मास्टर्स हो ही जाएगी, समझ रहे हो। तो आप अगर प्रीवियस ईयर में हो तब भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखोगे, रखोगे क्या, तो अब सिलेक्शन के लिए करना क्या है। एक तो यूजीसी नेट पेपर 1 है जो कंपलसरी है, सबको पता है क्या, वो सारे सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। यानी कि यूजीसी अबाउट 89 से 90 सब्जेक्ट्स में नेट या JRF का एग्जाम लेती है। उसमें फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है, मतलब सबका सेम सिलेबस होता है। तो हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको पेपर 1 की तैयारी तो करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और पेपर 2 अपना सब्जेक्ट हो गया। तो अभी आज आपको क्या करना है, नेट की तैयारी का सोचा है तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस निकालना है। निकाल लोगे क्या, यहाँ तो किसी पर वालों चाहिए, निकाल लोगे, कितने कमजोर, हाँ ये देखो आप निकाल लोगे क्या, अब फिर प्रिंट निकालना है, ऐसे नहीं कि फोन में, क्योंकि फोन में आंखें दर्द होगी, ठीक है। अब आपने प्रिंट निकाल लिया, इतने प्रिंट निकालो तो एक पेज लगा देना, कोई बात नहीं है। आपने अब पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करना है कि सिलेबस क्या है। किसी को पता है पेपर 1 और पेपर 2 का यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, कसम है सबको, झूठ मत बोलना, पता है क्या, नो सर। और तैयारी कौन कौन कर रहा है, क्या करना क्या चाहते हो, ना तो मजे ले रहे जिंदगी में, ना तैयारी कर रहे, ना सिलेबस पता, फिर करोगे हो, ये तो गलत बात है ना।
अगर आपको तैयारी करनी है तो हमें क्या करना है, एक प्रॉपर प्रोसेस। अच्छा पहले ये बताओ, मैं वैसे बोलना जा रहा हूँ, तैयारी करनी है कि नहीं? ये या तो जोर से यूं बोल दो कि नहीं करनी, आप जाओ आराम से ऐसे जाएंगे जैसे आए थे, ठीक है ना? या ये बोल दो जी करनी है तो आगे बात करूं मैं, करनी है का ये जोश 2-4 दिन रहना चाहिए। अभी तो क्या है, एडिनल हार्मोन सीक्रेट हो गया आप में। अब आपको किताब से देगा ना 10 घंटा मार दोगे आप, कोई जिम वाला है तो 20 एक एक्सरसाइज मार देगा, हो सकता है 3 दिन फिर सोए वो, ठीक है? लेकिन ये जोश हमेशा रहना चाहिए। रहेगा क्या? यस सर। अभी क्या करना है, आज घर जाके यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस निकालना है। निकाल लिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, ठीक है? आपने निकाला सिलेबस। अब एक पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। अब क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है अच्छे से, पूरा अच्छे से याद करना है सिलेबस। सिलेबस याद कितने दिन में कर दोगे? पेपर 1 और पेपर 2 का मतलब कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक्स है, कितने दिन में? अब आपको लग रहा होगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में याद कर देना आप, ठीक है? सिर्फ सिलेबस की बात हो रही है, सिलेबस। और जिस दिन आपको सिलेबस याद हो गया ना, तो आप ये लिखवा लेना आपकी 10% तैयारी हो चुकी है, ये मेरी गारंटी है। तो 10% तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। कर लोगे सिलेबस याद? यस पक्का? यस सर। मैम से परमिशन लेके दोबारा एक बार सिलेबस प्रिंट निकाला है क्या, देखने आऊंगा मैं। मैम एक बार दे दोगे परमिशन क्या? चलो थैंक यू। एक बार सिलेबस 1-2 दिन में बात करूंगा मैम से, फिर आपका सिलेबस तो दिखा देना कि ठीक है। हां सर भी है ना सर, प्लीज आप चेक कर लेना सर, ठीक है ना? अरे या कसम दे के जानी है ना, मैं कसम ला दूं, ठीक है? तो एक चीज तो ये सिलेबस निकाल के उसको याद करेंगे। मैं एक बार पेपर 1 के सिलेबस के दर्शन करवा दूं क्या आपको? यस सर। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको पता है? यस सर। है ना? 50 क्वेश्चन पेपर 1 के आते हैं और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। और ये मान लो जेआरएफ वालों की आप कट ऑफ लिस्ट है हमारे पास, वो मैं भेज दूंगा आपको, मैम को भेज दूंगा हर सब्जेक्ट की कि कितने जाती है। मैक्सिमम 70% या 65% पे जेआरएफ हो जाता है और 4-5% कम कर लो उससे नेट हो जाता है। लगभग हर सब्जेक्ट का यही है, कुछ के ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है? तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ये तो रिजल्ट आपको दिखाई दिया, ये मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूंगा। हाँ, अगर सिलेबस चाहिए कि आपको प्रिंट भी है, रामपाल सर आप एक बार सिलेबस दे देना, इतने होंगे ना बाद में दे देना, बस वो निकालना भी नहीं है। सेकंड पेपर का तो निकाल लोगे? अब पेपर 1 की मैं बात करता हूँ। पेपर 1 का नाम क्या है, किसी को पता है? जैसे आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स नाम हो गया, वैसे पेपर 1 का नाम क्या है? ना वो तो वैसे ही ब्रैकेट में लिखते हैं, वैसे नाम बताओ क्या है? कौन तैयारी कर रहा है सीरियसली बता दो रे, कसम दे दूंगा नहीं मैं। पहले पेपर का नाम क्या है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। क्या नाम है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यही नाम है, टीचिंग एंड रिसर्च। क्यों ये नाम रखा है पेपर 1 का? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि नेट क्वालिफाई करके या तो आप टीचर बनोगे या फिर जेआर वगैरह करके कुछ भी क्या करोगे, रिसर्च करोगे। तो पेपर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड नाम इसलिए रखा गया है कि टीचिंग एंड रिसर्च में जाओगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस पेपर में स्कोर आप अच्छा कर सकते हो। पेपर 2 नो डाउट बहुत अहम है, 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसको कितना भी पढ़ लोगे ना तो 65 क्वेश्चन तक जा सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि और इतना टफ आता है वो। लेकिन पेपर 1 को कम पढ़ा तो 20 क्वेश्चन ठीक होंगे, ज्यादा पढ़ा तो 40। तो ये गैप बहुत ज्यादा है क्योंकि थोड़ी बेसिक बातें हैं और उनको अगर आपने समझ लिया ना तो पेपर 1 स्कोरिंग हो जाता है, दोनों पेपरों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो पेपर 1 की पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या नाम है? टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, एक शब्द होता है एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिवृत्ति। टीचिंग को शिक्षण, शिक्षण अभिवृत्ति। एक होता है एटीट्यूड, सुना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड? यूजीसी ने यहां क्यों नहीं लिखा टीचिंग एटीट्यूड? लिख सकती थी ना, क्या रीजन है? एक्चुअली में एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी टू डू समथिंग, कुछ काम करने की क्षमता को एप्टीट्यूड कहते हैं। और एटीट्यूड होता है आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण। आपके दृष्टिकोण के आग नहीं लगानी यूजीसी को, ठीक है? आपके पास क्षमता है कि नहीं, बात खत्म। एप्टीट्यूड है कि नहीं।
तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपके पास शिक्षण की क्षमता है कि नहीं। तो ये सारा का सारा सिलेबस, और हम यहाँ जो बात करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, इसी तरह इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, तो यानी कि किसी भी मीडियम की दिक्कत ना आए, इंग्लिश मीडियम में होगा और हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में पैरेलली हम पढ़ेंगे। तो एक एक लाइन को तो डिस्क्राइब करवाना चाह रहे हो क्या? बहुत टाइम लग जाएगा, करूं क्या? ठीक है, ये टीचिंग की यूनिट है और ये यूनिट है, देखो एक इसकी आपको यूनिट का दर्शन करवा देता हूँ, क्या पता जीवन में फिर कब देखोगे। ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, शोध अभिवृत्ति, ठीक है ना। इन यूनिट के नाम तो याद करके जाओ, जब यहाँ 1-2 घंटे बैठे हो, कर लोगे? चलो एक से पूछूंगा मैं, किसी से भी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, देखूंगा किससे, अपने आप पूछूंगा मैं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं। अब लाइन नहीं मिलती है, भावनाओं को समझना है। लाइन बचपन में मिलती थी, वो 10वीं में, ठीक है। अब क्या मिलती है? भावनाएं, यानी कि पैराग्राफ की क्या देखनी है? भावनाएं देखनी है, और भावनाओं के अकॉर्डिंग आंसर देना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में संप्रेषण या संचार बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट है आपकी। अब फिर एप्टीट्यूड आएगा, देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। पूरे पेपर में एप्टीट्यूड शब्द है, एप्टीट्यूड कहीं नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक यूनिट है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग किसको बोलते हैं? रीजनिंग तो हिंदी है, तर्क वाक्य है, रीजनिंग। कोई पूछे व्हाट इज द, दादी को समझाना हो कि रीजनिंग क्या है, कैसे समझाओगे? तर्क वाक्य होता क्या है? रीजनिंग दो तरह की होती है बेसिकली, वैसे तो कई तरह की कर लेते हैं, बेसिकली दो तरह की होती है। एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें डाटा दिया हो, डाटा देते हैं ना, 5, 15, 10, आगे वाला क्या आएगा, ऐसे देते हैं ना। और एक होती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास डाटा नहीं होता, क्या लगाना होता है? लॉजिक लगाना होता है। एक कहानी के माध्यम से आप इस चीज को समझोगे, छोटी सी है बस। एक्चुअली में एक लड़का है ना, बहुत क्राइम करके जेल में चला गया, ठीक है। और उसके बाप ने चिट्ठी लिखी उस लड़के को कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, तू क्राइम करके जेल में चला गया, अब इस खेत की कौन जुताई करेगा, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उस लड़के ने लिखा लेटर वापिस कि देखो पापा जी, बात ये है कि मैं, मेरे जैसी औलाद किसी को ना दे, मैंने बहुत बड़े अपराध किए हैं, लेकिन जिस गुनाह में मैं हथियार रखने के लिए बंद हूँ, वो सारे के सारे हथियार है अपने खेत के नीचे दबाए रखे हैं, इसलिए जुताई ना करें। तो ये किसने पढ़ लिया? पीछे पुलिस वाले ने अगले दिन पूछ के ट्रैक्टर लेके, ठीक है, पूरा खेत जोत मारा, ठीक है। तो उसके पापा को बोले, बेटा यहाँ कोई था ही नहीं, तो कुछ नहीं था, बीज बोलो। तो दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिकल रीजनिंग है। अब एनालिटिकल कब होती है? या पेट्रोल क्या रुपए डीजल है, जेल से छूटूंगा तो पैसे दे दूंगा, दिस इज एनालिटिकल। वो डाटा पे काम करता, इसने डाटा पे काम नहीं किया, किस पे काम करा? लॉजिक पे। तो ये लॉजिक करना है इस पे सारा का सारा, कि कैसे आर्गुमेंट्स होते हैं। ये यूनिट होगी आपकी 6 नंबर, और 7 नंबर यूनिट है आपकी ICT, इंफॉर्मेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद है ICT। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या करना है? DI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ डाटा दिया हुआ है उसका इंटरप्रेट करना है, व्याख्या करनी है। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब आना चाहिए आपको, और ये आ जाएगा, जब करेंगे तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसमें सारे मैक्सिमम कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, रैम क्या होती है। कंप्यूटर साइंस के कौन कौन है? रैम क्या होती है, रोम क्या डिफरेंस होता है? रैम जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है और रोम को। वेरी गुड, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंटेलिजेंट है, आपके मास्टर को भी बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है। और रोम कौन सी होती है? परमानेंट। रोम कौन सी होती है? और ये हर बार उल्टा सीधा करके लिखा जाता है, और क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जाते जाते भूल जाते हैं कौन सी परमानेंट थी। तो आपको पता है जो रोम में बस गया वो तो परमानेंट ही होता है, जो रोम में बस गया वो, और राम तो किसी का भी निकल सके, ठीक है। तो इस ऐसे कुछ डाटा जो इसमें बात करेंगे, मदरबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, ठीक है, मेमोरी क्या है, बिट, बाइट, निबल, ये सब चीज क्या होती है, ठीक है, गीगाबाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है, जेटाबाइट क्या है, ये बहुत सारी बातें करनी है। और एक ये यूनिट है, दिस इज द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा तंत्र, ठीक है। ये इसमें हायर एजुकेशन की सारी बात करेंगे।
जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में वीसी का क्या रोल है, रजिस्ट्रार का क्या रोल है, ठीक है ना, और जैसे रिसर्च कमेटी क्या करती है, भारत में भी पहले भी जो हम आजाद हुए थे उसके बाद से कौन कौन से कमेटी आई, कोठारी कमेटी क्या थी, मोडेलियर कमेटी क्या था, इसके सारे बातें हमें करनी पड़ेगी। यूजीसी की स्थापना कैसे हुई, नैक कैसे बनी, ठीक है ना, एआईसीटी का क्या काम है, एनबीए का क्या काम है, आती है ना नैक की टीम आती है, वो नैक की फॉर्मेशन कैसे हुई, एक्रीडिटेशन कौन करता है यूनिवर्सिटीज को, ये सारी बातें इसमें हमें देखना है। ये 10 की 10 यूनिट हो गई, और एक अपनी टैगलाइन है वो हमेशा याद रखनी है, कौन सी, ये देखो, ये तो अपनी ऐप है प्ले स्टोर में, SWLC, ठीक है, लाइव क्लास वगैरह सब होता है, सब कुछ, ठीक है। और ये एक अपना टैगलाइन है हमेशा, चित्त को शांत रखें। आप मेरी हर वीडियो में हर जगह यही देखोगे, लास्ट आपको मिलेगी चित्त को शांत रखें, ठीक है, क्योंकि जब तक चित्त शांत है ना तो सारी कुछ भी हो जाए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमने फिर एक इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि हम यहाँ आ चुके हैं। अगर आप लोग विलिंग हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए दिल्ली, और हम कैसे वीकेंड का प्लान करेंगे या कैसे करेंगे एक बार वहां से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपको आज एक बात और पता है, आज बहुत अच्छा दिन भी मिला है हमें। क्या, कौन सा डे आप, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और पिछली यूजीसी के पेपर में ये पूछा गया था कि नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाया जाता है। आपके पेपर में पूछा गया था, यूजीसी नेट के पेपर में हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, क्यों मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम का याद में है। वेरी गुड, मौलाना जो आजाद साहब जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे अपने, उनका क्या है बात, याद रखो, ये डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी पूछ लिया, उससे अगले क्वेश्चन पेपर में ये पूछा कि एजुकेशन डे मनाया कब जाता है, तो अपने को दिन भी बहुत अच्छा मिला है एजुकेशन डे। तो आज हमें कुछ सीख के जाना है। और एक बात और है, अब आप सिनर्जी का नाम देखोगे ना, सिनर्जी आईएएस एंड नेट है, तो आईएएस के बैचेस भी हैं, वो हिसार में चलते हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए भी है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी है, फाउंडेशन बैच भी है। अगर आप विलिंग है तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम, आपने इतना टाइम दिया हमें, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आपको देखो कोई डाउट लेके नहीं जाना, सब बातें, मजाक एक तरफ है, करियर एक तरफ है, मजाक के माध्यम से समझ में जल्दी आ जाता है, वरना मैं यही बातें थोड़ा सा ऐसे बोलता ना, देखो हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर वन में ये आता है, आपको भी जानना ये क्या होता है, क्योंकि एक टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाता हूँ, उसमें एक चीज लिखी होती है कि जो भी एक लेक्चरर होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लेक्चर को बहुत इंटरैक्टिव बनाए, ठीक है ना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लेक्चरर, क्योंकि कोई भी लेक्चर पैसिव, क्योंकि लिसनर हमेशा पैसिव हो सकता है, पैसिव मतलब निष्क्रिय। अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहोगे तो हो सकता है कोई यूं बेटा कब जाएगा, लेकिन अब मैं मान सकता हूँ इस तरह से इंटरेक्शन करके कि 10% के दिमाग में चल रहा होगा कब जाएगा, वो तो चलेगा ही, ठीक है। उनको तो सब जगह चलता है उनका, ठीक है, वो तो उनको इलाज की जरूरत है। तो सब ने कहा ना ग्राउंड में जाया करो सारे लोग खेलने, ठीक है, जाते हो ग्राउंड में है, जाया करो, हेल्थ बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत थैंक यू और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको।